कैसे हैं आप सब लोग। और ज्योमेट्री के क्वेश्चंस को और आगे बढ़ाते हैं। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, एक ठोस बेलन का वक्रपृष्ठ उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है, तो उसकी त्रिज्या व ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। देखो, बात बेलन की हो रही है, ठीक है ना। मैंने ये बेलन ले लिया, सिलेंडर होता है ना बेलन, इसके 2 सिरे होते हैं सर्कुलर। ये इसकी हाइट है और ये इसकी रेडियस मान ली हमने, r मान ली, सही है ना। उन्होंने जो बोला है, एक ठोस बेलन का वक्रपृष्ठ, यानी इसका जो वक्रपृष्ठ है, कर्व सरफेस है, उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है। यानी जो वक्रपृष्ठ है वो क्या है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या है, 1/3 है। इसका 1/3 कर दूं तो इसके बराबर हो जाएगा। तब वो कह रहे हैं उसकी ऊंचाई व त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात बताओ। अब वक्रपृष्ठ का फॉर्मूला तुमको अच्छे से पता है, 2πr/h होता है बेलन का वक्रपृष्ठ, है ना, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो 2πr, कैपिटल R लिया है मैंने, रेडियस आप भी ले लो, और h, ये वक्रपृष्ठ हो गया। ये 1/3, त्याई तो करना ही पड़ेगा। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, देखो, टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब ही होता है, यानी इसका जो कर्व सरफेस है ये, यानी 2πr/h प्लस दोनों सिरों का एरिया और जोड़ देते हैं इसमें। एक सिरे का एरिया क्या होगा, सर्कल है, सर्कल का एरिया क्या होता है, πr² होता है ना, और इसका भी πr² हो गया। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2πr²। समझ गए ना। और इसमें 2πr कॉमन ले लो, थोड़ा सिंप्लीफाई सा कर लो, इसको अच्छा सा लगेगा। यहाँ पे h बचता है, यहाँ पे 2π तो बचेगा नहीं, कॉमन आ चुका है। यहाँ r कहें 2 है ना, एक r कॉमन लिया तो एक r बचेगा। ये फॉर्मूला हो जाता है टोटल सरफेस एरिया का। तो यहाँ रख देते हैं इसकी जगह पे, सही है ना। 2πr, r कैपिटल R लिया है ना मैंने, ठीक है, और h प्लस r, ठीक, जैसे जैसे उन्होंने कहा है मैंने वैसे कर लिया है। अब देखते हैं, देखो ये ब्रैकेट नहीं है, ये बाहर है, ठीक है ना। 2π से 2π कैंसिल हो गया, ठीक है, और इस r से ये r भी कैंसिल हो गया। बात समझ में आ गई। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 3h, इसका कैसे होगा, इज इक्वल टू h प्लस r, ये तो अभी है ना। अब h को इधर ले आओ, 3h, ये इधर आके माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू r, यहाँ कितना रह जाएगा, 2h इज इक्वल टू r। इसे रेशियो के रूप में लिख दो, h/r के रूप में, या r/h के रूप में लिखो ना, जो रेडियस व ऊंचाई का अनुपात पूछ रहा है ना। तो इसे लिखो r/h। कैसे लिखा जा सकता है बताओ, h के साथ 2 है तो 2 को ऊपर रखना, और r के साथ 1 है, कुछ नहीं तो 1 तो है, ये ऐसे लिख देंगे हम। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ये मिल जाएगा दोबारा से, ये वाली लाइन, देखे, ठीक है ना। तो r/h को क्या लिख सकता हूँ, r/h इज इक्वल टू क्या हो गया, 2/1 को क्या लिख सकता हूँ, 2/1। बात समझ में आ गई, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर बात हो गई ना। चलिए आगे वाला करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को बहुत गौर से देखिएगा। इन्होंने कहा है 2.8 मीटर त्रिज्या वाला एक कुआं है। कुआं कैसा होता है, सिलेंड्रिकल होता है, जैसे सिलेंडर होता है ऐसे तो होता है कुआं। देखे होंगे आपने कुएं गांव में, अब तो कुएं रहे ही नहीं है। इस टाइप का कुआं है, उसकी त्रिज्या दे रखी है 2.8, यानी इसकी जो रेडियस है वो दे रखी है 2.8 मीटर। 15 मीटर गहरा है, इसकी हाइट कहो या गहराई कहो, यानी ये सिलेंडर जो है 15 मीटर है, ठीक है ना। इसे खोदा जाता है, खुदाई होती है इसकी। इसकी निकली मिट्टी से 8 मीटर चौड़ा और 1.5 मीटर ऊंचा एक चबूतरा बनाया जाता है। तो इस चबूतरे की लंबाई क्या होगी।
तो देखो फ्रेंड्स, इसमें से जो मिट्टी निकलेगी उसी से तो हम चबूतरा बना रहे हैं, और इसकी मिट्टी का मतलब इसका आयतन, इस कुएं का आयतन बराबर चबूतरे का आयतन, जो इसी की मिट्टी से चबूतरा बनाया जा रहा है, ऐसे समझ लो, चबूतरा बनाया जा रहा है इससे, ठीक है ना। लंबाई हमें निकालनी है, चौड़ाई और ऊंचाई पता है हमें, ठीक है ना। ये आपका चबूतरा है, तो इसका आयतन बराबर कुएं की मिट्टी का आयतन यानी बेलन का आयतन। तो इस लाइन को लिख लीजिएगा, चबूतरे का आयतन बराबर बेलन का आयतन या कुएं की मिट्टी का आयतन, कुएं की मिट्टी का आयतन, सही बात। देखो चबूतरे का आयतन, चबूतरा हमारा क्या है कि ओवॉइड शेप में, घनाभ शेप में, लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है। तो इसका आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यही तो होगा इसका। और कुआं हमारा कैसा है, सिलेंड्रिकल है, बेलनाकार है, इसका आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, पाई आर स्क्वायर एच। सारी वैल्यू डाल दो इसमें, अब कोई दिक्कत ही नहीं है। लेंथ तो हमें निकालनी है चबूतरे की, ये तो ऐसे रहेगा। ब्रेथ आपकी कितनी है, 8 मीटर चौड़ा है, देखो 8 आ गए यहाँ पे। हाइट कितनी है, 1.5 मीटर है, सही है ना। पाई को 22/7 ले लो। आर स्क्वायर, आर हमारी 2.8 है, तो इसको 2 बार लिख देना मल्टीप्लाई करके। एच यानी इसकी गहराई 15। बात समझ में आ गई। बस यहाँ से कुछ नहीं, बस आपको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है, क्वेश्चन आपके हाथ में अब तो देखो लेंथ यहाँ से अगर मैं निकालूंगा तो ये दोनों चीज 8 और ये 1.5 इसके नीचे पहुंचा देना। तो 22 गुणा 2.8 गुणा 2.8 गुणा 15, और नीचे आ जाएगा आपके क्या, 8 गुणा 1.5। बात समझ में आ गई। बस सिंप्लीफाई करना है, कुछ नहीं है। देखो पॉइंट के बाद एक जीरो, वो एक प्लेस है इसमें नहीं है, तो एक जीरो बढ़ा लेना और पॉइंट हटा लेना। इसका पॉइंट हट गया, 15 से क्या बार कट गया, ये 10 बार, और 10 से हम गुणा करेंगे इसका डेसिमल हट जाएगा, तो यानी कि इसे काट भी लो, ठीक है ना, ऐसे कर लो 2.8 और 10 का मल्टीप्लाई जब मैंने किया डेसिमल हट गया इसका, नीचे क्या है 8 है। अब देखो काट लो, 4 से काट लो, 4 7 28, 4 दूनी 8, 2 से कट गया 11 बार, तो 11 गुणा 2.8 और गुणा 7। ये बात समझ में आ गई। अब देखो, अब यहाँ से सही चल रहा है ना मामला, ऐसा तो नहीं कोई गड़बड़ हो रही हो, देख लिया करो, कैलकुलेशन बस करना बाकी रहता है इसमें, ठीक है। नीचे क्या है, कुछ नहीं है, अब तो 2 से कट गया था ये 8, और 4 दूनी 8, 4 7 28, 2 से कट गया 11 बार, सही है। अब इनका गुणा कर दो, दैट्स इट, ये आपका आंसर आ जाएगा, जो भी आंसर आए, ठीक है ना। कर लो, 11 7 77 तो ये हो गया, और 2.8 का मल्टीप्लाई कर देना। तो देखो 8 7 56, 5 8 7 56 और 5 61, और 2 का कर दो, 2 7 14, 2 7 14 15, 6 4 और 5, 6 और 5 11, और ये 2 डेसिमल 1 लगा देना, ठीक है। तो 215.6 मीटर लंबा चबूतरा बनेगा आपका। समझ में आ गई। चलते हैं और क्वेश्चन कर लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। ये कह रहे हैं एक बेलन का वक्र पृष्ठ उसके आधार के क्षेत्रफल का 5 गुना है, तो इस बेलन की त्रिज्या तथा ऊंचाई में क्या अनुपात होगा। देखो बेलन का वक्र पृष्ठ बेलन का वक्र पृष्ठ किसके इक्वल है हमारा, उसके आधार के क्षेत्रफल का 5 गुना। और बेलन का आधार कैसा होता है, वृत्त होता है ना, वृत्ताकारी तो होता है, गोल ऐसे,
उसका 5 गुना है, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, या ऐसे लिख लो अभी, आधार का क्षेत्रफल का क्या है, 5 गुना है ना, इसमें 5 का गुणा कर दो। इसके बराबर है बेलन का वक्र पृष्ठ आधार के क्षेत्रफल का 5 गुना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच। आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। सही है ना, पाई से पाई काट दो। ठीक, एक आर से एक आर रह गया यहाँ पे। यहाँ इधर क्या रह जाता है, 2h। इधर क्या रह जाता है, आर। इसे क्या लिखना है हमें, त्रिज्या तथा ऊंचाई। त्रिज्या को ऊपर रखना है, इसे मैं लिख सकता हूँ आर अपॉन एच। एच के साथ 2 है ना, तो 2 को ऊपर रखना और 1 को नीचे। अभी देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, यही लाइन आपको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है ना, तो हमारा त्रिज्या अनुपात हाइट कितनी आ गया, 2:1। ये मेरा आंसर हो जाता है। सही है ना, लेकिन यार इसमें 5 तो रह गया, 5 कहाँ चला गया, ओ माय गॉड, ये 5 देखो यहाँ पे है ना, 5। ठीक है ना, अच्छा तो ये 5 आर रहेगा। ठीक है, आर के साथ 5 है, तो यहाँ 5 नीचे आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान ही नहीं दिया मैंने, 5 भी लिखा हुआ है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5r बराबर 2h, तो r अनुपात h बराबर क्या हो जाएगा, 2। तो r है और h कितनी है, 5, यहाँ 5 लिख लेना, ये आपका आंसर हो गया। सही है ना, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से। देखो, इन्होंने कहा है एक बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि, एक बेलनाकार बर्तन है, उसकी आधार की परिधि दे रखी है उन्होंने, और आधार कैसा होता है, सर्कल होता है ना, वृत्त। आधार की परिधि यानी 2 पाई आर, इसकी वैल्यू दे रखी है उन्होंने कितनी, 264 सेंटीमीटर। सही है जी। इसकी ऊंचाई, ऊंचाई दे रखी है आपकी 50 सेंटीमीटर। तो इस बर्तन की धारिता लीटर में बताओ। धारिता का मतलब आयतन पूछ रहा है, वो भी लीटर में। और बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये तो होता है, मुझे रेडियस चाहिए और हाइट चाहिए। हाइट तो मेरे पास है, रेडियस कहाँ से मिलेगी, इससे मिलेगी, क्योंकि 2 पाई आर दे रखा है मुझे 264 के इक्वल। ठीक है, तो आर इज इक्वल टू क्या होगा, 2 पाई नीचे दे देना है इसके, 2 पाई, पाई की वैल्यू 22/7, ऊपर आ गया 7। सही है ना, अब देखिएगा ये सॉल्व करेंगे, तो देखो यहाँ कर लो, सॉल्विंग पावर बहुत तेज करना है आपको। ठीक है ना, देखो 11 से काटता हूँ, 11 दूनी 22, और यहाँ 11 दूनी 22, 11 चौक 44, और 2 से कट गया ये, 11 दूनी 22 हो गया, 11 से कट गया, और इसको 264/2 पाई, पाई 22/7 हो गया। देखो 2 से 11 से काटा है, 11 दूनी 22, और यहाँ 11 दूनी 22, और बचेंगे कितने, 4, 11 चौक 44। सही है ना, सही है। अब ये कितना है हमारा, 2 है ना भाई, 2 से काट दो इसको, कितना बार कट गया, 12 बार, और 12 7 84, 84 सेंटीमीटर हमारी क्या आ गई, त्रिज्या आ गई हमारी। अब आयतन निकाल दो इसका, आयतन तो आपको निकालना आता ही होगा। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, यही तो होता है। ठीक है ना, ये तो लिखा मैंने। अब इसमें रेडियस वगैरह रख दो, सब है आपके पास। पाई की वैल्यू 22/7, आर हमारा करना 84 का स्क्वायर इंटू हाइट, हाइट आपकी कितनी है, 50 है। ठीक है ना, सॉल्व कर लेना बस, इसमें है क्या, कुछ नहीं क्वेश्चन में, 84 गुणा 84 इंटू 50। अब एक बात ध्यान रखिएगा, ये आंसर आपका काय में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। लेकिन क्या बनाना, लीटर, तो हम जानते हैं कि 1 लीटर में कितना होता है पता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। इसको सदैव याद रखना, इसको डिवाइड कर देना 1000 से,
ठीक है, 0 से 0, 5 से कट गया क्या बार, 20 बार, ठीक, 2 से 10 बार और 2 से 11 बार, 2 से 5 बार, 2 से इनमें से किसी काट लो, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, सॉल्व कर लेना भैया, है ना। और देखो 7 से 7 छिंग 42, ये भी कट गया, ठीक है ना। तो बस सॉल्व करके इसका आंसर मिल जाएगा आराम से। लेकिन इससे डिवाइड करना मत भूलना, क्योंकि हमें धारिता लीटर में पूछी है, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे। थैंक यू।